गीता कामना वाले कर्मों के बरखलाफ। हाँ, निष्काम कर्मों का फल क्या है? उसको ईश्वर अर्पण कहो, चाहे निष्काम कर्म कहो, उनका फल क्या है? कि फल उनका है यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषा। बुद्धि पावन पवित्र होती। उपासना से क्या होता है कि राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, ये उपासना के अंतर्गत है। उपासना से क्या होता है कि योग चित्तवृत्ति निरोध है, मन स्थिर हो जाता है। बाकी क्या रहा है कि अज्ञान कैसा मिटेगा? कर्म उपासना से कि नहीं? वेद में 3 कांड क्यों आए? कांड माना भाग। एक में है नित्य कर्म, निमित्त कर्म, काम्य कर्म, अध्यात्म कर्म, अधिदेव कर्म, अधिभूत कर्म आदि कर्म। देवी भक्ति, रागा भक्ति, पराभक्ति आदि, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान। तीसरा कांड ज्ञान कांड। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ध्यान ज्ञान, साक्षात्कार ज्ञान। ऐसा ये क्यों महाराज इतने 3 क्यों कांड रखा? गीता में तो आया कर्म उपासना ज्ञान, ये क्यों रखा? एक ही रख दे, कर्म रख दिया, जहाँ उपासना रख देते, जहाँ ज्ञान ही रख देते। अभी 3 क्यों रखा? कि आप 3 क्यों रखे हैं? खाली दिवाली बना देते, जहाँ चित्त ही रख देते। जयराम जी की आप बुनियाद बनाया, नींव पहले, नींव शुरू कराया, पीछे दीवार, उनके पीछे चित्त रखा। ठीक है कि नहीं? तो भगवान की बुद्धिमान है। कुचरे निकालने के लिए झाड़ू चाहिए, झाड़ू लगाया, निष्काम कर्म रूपी झाड़ू से पाप रूपी कचरा गया। और जो चंचलता है मन की चंचलता उपासना से। देखो अभी उपासना कर रहे हैं, भगवान के गुण गा रहे हैं, कैसे आनंद आता है कोई प्रपंच मन में संकल्प विकल्प को होता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से मन, अरे महाराज कोई 25 दिन हो गए हम ध्यान में बैठे तो अभी तक मन में स्थिरता नहीं आई। अरे ये मामूली बात है, अभी 25 दिन में हो गया। बैठो, आप अच्छी तरह से बैठो, ध्यान करो धीरे धीरे। शनि कंथा शनि पंथ। अभी इतने है भाई, भागवत के ये पत्र 1 दिन में पंडित पूरा कर देंगे। और पहाड़ है जहाँ इसको बहुत सीढ़ियाँ लगी हुई है, गिरनार पर चढ़ता है। अभी गिरनार चढ़ता है तो क्या बस ऐसा ही है? अरे 10,000 सीढ़ियाँ है उसको एकम। तो धीरे धीरे निरम जी, तो निष्काम कर्म करने से वो कितना निकलाता है पापों की। उपासना से मन स्थिर होता है। तो हमारे स्थिर मन की जरूरत है। सुनते हो कि नहीं? सुन रहे हैं कि जिसका मन स्थिर नहीं वो नहीं सुना पाए, नहीं सुन सके। जब भी सुन ही नहीं सकेगा तो और काम कैसे बने? तो मन की स्थिरता हो, निर्मलता हो और सूक्ष्म। इतनी महाराज की इतने महाराज दर्शनी को साफ कर दिया। फिर देख ले सबको, अच्छा दर्शनी को मैं साफ कर देता हूँ, फिर यूं करके इसको यूं कर देखेगा मुख। जयराम जी की दर्शनी साफ है, देखेगा मुख फिर यूं, नहीं तो भी ऐसे जरा जाएंगे, यूं करेंगे जब। तो मन स्थिर निर्मल होना चाहिए, स्थिर हो, निर्मल हो और सूक्ष्म हो। सूक्ष्म माने क्या कि जिसमें आत्मबोध के संस्कार हो। आप शरीर नहीं है, हे अर्जुन, आप शरीर नहीं है। मोक्ष करा 7 दिन में सुखदेव ने। परीक्षित को किससे करा? कि करा ज्ञान से।
और कोई निकाह नहीं है अज्ञान के मिटाने के। गुरु वशिष्ठ कहते हैं योग वशिष्ठ के अंदर, हे राम बस इसका उपाय है, अज्ञान की अज्ञान ही बड़ा दुख देता है। दुनिया का राजा बन जाता और जो भी आत्मा का बोध नहीं, अपने आप को नहीं जाना तो दुखी होता है। तो अंधेरा निकलेगा किससे? कि प्रकाश से। तो ये जो अंधेरा अंदर में है अज्ञान का, अज्ञान क्या हमारा? पत्थर बतर के पत्थर नहीं, अपने को न जान। मैं हूं ये सब कहेंगे, मैं हूं ये सब बोलेंगे मैं हूं, पर क्या हूं वो हर एक को पता नहीं। अरे ये बात की जरूरी है। सर्वशास्त्रों में चतुर्वेद तत्वाक आत्मज्ञान ने जानियो जो दर विरक्ता। जयराम जी की हिंदू साहित्य भंडार के अंदर 4578 मुख्य पुस्तकें वेद आदि सबों का अध्ययन कर ले। जो आत्मबोध नहीं हुआ, अप्रोक्ष बोध, अप्रोक्ष ज्ञान, हमारे अपने हम तो नहीं समझते कि दृष्टांत देंगे समझाने के लिए। जब तक वो नहीं हुआ बोध तो ठीक कुछ नहीं। और बगैर बोध के कि बोध के फिर पड़ेगा जन्म, जन्म मरण में जाएगा। कर्म उपासना से जो काम बन जाता तो फिर ज्ञान कांड क्यों रखता? अंधेरे के मिटाने के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश लाते हो कि नहीं? वो जो ले आया है भाई जहाँ ये कथा कराने में जिसका घर है वो है कि नहीं है? जन्म बैठा है। अरे जिसकी वो है भेरूमल जिसको कहते हैं वो है कि नहीं? बैठा जयराम जी। हाँ दो तो चाहिए बतबार। हाँ और चाहे तो नहीं सुने, दो तो हो गए जयराम जी। और बैठे भी ठीक ऐसे सामने देख ले। हाँ तो अंधेरे है, कोठरी में अंधेरा कैसे मिटेगा? मिटेगा रोशनी से। तो ये जो अज्ञान रूपी अंधेरा है ये किससे मिटेगा? कि ये मिटेगा प्रकाश से। अरे महाराज बहुत प्रकाश है, देखो ये है सूरज है, चंद्र है, बिजली है, तारे हैं और कि नहीं इनसे नहीं मिटेगा। चंदा चढ़े हजार लाखों होवे, ये बोध ज्ञान से निकलेगा। अरे महाराज ये तो हजारों वर्ष का होगा ऐसे कहने में निकलेंगे ज्ञान से। कि लाखों वर्ष का हो, लाखों वर्ष का कोठरी में अंधेरा हो, आप बत्ती लेकर के जाओ, क्या कहेगा हम महाराज यहाँ लाख वर्ष का बैठा हूं? क्या बोलेगा क्या? अरे उसी वक्त चला जा। तो चाहे अनेक जन्मों का, करोड़ जन्मों का, अर्ब जन्मों का अज्ञान बैठा हुआ हृदय में, पर ज्ञान ले गया तो उसकी ज्ञाना कदी मोक्ष ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाश। जयराम जी की ये नगद फल है। तो कर्म का काम कर्म करेंगे, अपनी अपनी जगह पर सब अच्छे हैं। गीता बतलाते गांधी जी को इतनी गीता प्यारी थी, भगवत गीता। तो और गीताएं हैं कि गीताएं बहुत हैं। लोकमान्य के तिलक को हाँ उसमें देख ले, उसने बताया गीता। वो कहे माँ करके जानता था उसको, भगवत गीता को गांधी माँ करके जानता। जिस वक्त उनको को पूछ रहा था गीता को कौन, दुनिया में कि दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं। जयराम जी की भगवत गीता, और गीता नहीं भगवत गीता। अरे महाराज कुल तो 700 श्लोक है कि कुल 700 श्लोक है।
परंतु उसमें क्यों, उसमें हिंदू साहित्य भंडार का मैंने बताया कि कृष्णचंद्र धार्मिक बात कोई छोड़ी नहीं, सूत्र रूप में सब डाल दिया है गीता में। 700 श्लोक है, इतना है मूल ग्रंथ, इतना सा है संस्कृत की इसकी